रानी और जल्लाद धार्मिक कथा। रानी और जल्लाद एक धार्मिक कथा बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक पर्वतीय राज्य में विजयगढ़ नामक एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। राजा वीर सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे और उनकी रानी रत्नावती करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने वाली एक महान आत्मा थी। रानी दिन रात प्रजा की सेवा में लगी रहती, मंदिरों में जाकर पूजा करती, संतों और विद्वानों के सत्संग में बैठती और राज्य के हर निर्णय में करुणा की प्रधानता पर जोर देती। किंतु इस राज्य में एक व्यक्ति था जिसे रानी देखना भी नहीं चाहती थी। राज्य का जल्लाद, जिसका नाम था कालराज। कालराज का परिचय। कालराज एक गंभीर और कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और चेहरे पर सदा क्रूरता का भाव रहता। उसने अब तक सैकड़ों अपराधियों को फांसी दी थी। वह राज्य के नियमों का पालन करता था, परंतु उसमें करुणा का लेश मात्र भी नहीं था। लोग उससे डरते थे, बच्चे उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। रानी रत्नावती हमेशा इस बात से व्यथित रहती थी कि किसी मनुष्य को हत्या करने की जिम्मेदारी दी गई है, भले ही वह अपराधी हो। प्राण तो ईश्वर का अंश है। वह कई बार राजा से अनुरोध कर चुकी थी कि मृत्युदंड को समाप्त किया जाए, लेकिन राजा कहते, रानी राज्य की व्यवस्था के लिए है, आवश्यक है। एक घटना जो सब कुछ बदल देती है। एक दिन कुछ सैनिक एक गरीब ब्राह्मण युवक को राज दरबार में ले आए। उस पर आरोप था कि उसने मंदिर के खजाने से कुछ स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं। राजा ने कठोर निर्णय सुनाया, दंड के रूप में मृत्युदंड। रानी स्तंभ रह गई। उन्होंने उस युवक की आंखों में झांका। उसमें डर था, परंतु अपराध बोध भी था। रानी ने झुककर राजा से विनती की, राजन कृपा कर इस पर दया कीजिए। है युवा है, शायद गलती से बहक गया हो, इसे सुधारने का अवसर दीजिए। राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, रानी की विनती पर इसे मृत्युदंड से क्षमा दी जाती है, किंतु इसे 1 वर्ष के लिए कारागार में रखा जाएगा और पश्चाताप एक संत के आश्रम में सेवा करनी होगी। रानी प्रसन्न हो उठी, लेकिन जल्लाद कालराज है सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने लगा जैसे रानी ने न्याय को भावना के नीचे कुचल दिया हो। कालराज का अतीत। कुछ समय बाद रानी को एक संत द्वारा बताया गया कि कालराज वास्तव में एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था। उसके पिता एक आश्रम में चलाते थे, लेकिन एक बार कुछ डाकुओं ने गांव पर हमला किया और कालराज की आंखों के सामने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। तब से उसका हृदय कठोर हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपराध को जड़ से मिटाएगा। रानी ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, क्रोध ने एक संत के पुत्र को जल्लाद बना दिया। यदि इस हृदय को शांति मिले तो वह समाज का रक्षक बन सकता है, ना कि विनाशक। रानी की योजना। रानी ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि कुछ समय के लिए उन्हें कालराज से व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति दी जाए। राजा ने अनिच्छा से अनुमति दी। रानी ने कालराज को राजमहल बुलाया। यह पहली बार था कि कोई रानी किसी जल्लाद से साक्षात चर्चा कर रही थी। रानी ने कहा, कालराज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुमने कभी किसी को माफ़ किया? कालराज ने तीखी दृष्टि से देखा और कहा, माफ़? मेरे जीवन में ऐसा विधि ही नहीं है। मैं केवल आदेश को पालन करता। रानी मुस्कुराई, परंतु जो केवल आदेश पर चले वह क्या अपने विवेक का उपयोग करता है? क्या वह धर्म के मार्ग पर है? कालराज चुप रहा। रानी ने धीरे से कहा, क्रोध से शांति नहीं आती।
कालराज, जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ है वह क्रूर था, लेकिन क्या तुम भी उसे क्रूरता के माध्यम से न्याय पाना चाहते हो? वह शांत भाव से बोले, क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? जी, रानी बोली, और ईश्वर की हर आत्मा में है, इवन इन ए सिनर, हर प्राणी में परमात्मा का अंश है। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद से कालराज का हृदय विचलित रहने लगा। उसे रानी की बातें झकझोर गई थीं। वह प्रतिदिन मंदिर जाने लगा। रात को नींद नहीं आती और उसने अपनी तलवार को छूना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में फिर से एक अपराधी को पकड़ लाया गया। इस बार अपराध गहरा था, परंतु कालराज ने राजा से मिलकर कहा, राजन, क्या हम एक बार इस अपराधी को आत्मशुद्धि का अवसर दे सकते हैं? पूरा दरबार स्तब्ध था। रानी की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। राजा ने कहा, यदि एक बार जल्लाद भी क्षमा की बात कर रहा है तो है राज सच में धार्मिक बन रहा है। संत का आगमन। कुछ समय बाद एक प्रसिद्ध संत विजयगढ़ आए। उन्होंने राज्य में हो रहे इस बदलाव को देखा और राजा से कहा, आपकी रानी एक संत समान है। वह धर्म के गुण तत्वों को जानती है। आपने एक जल्लाद को मानवता का पाठ पढ़ाया है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। संत ने कालराज को दीक्षा देने का प्रस्ताव दिया। कालराज ने विनम्रता से सिर झुका दिया। वह अब जल्लाद नहीं था, वह करुणानंद बन चुका था। एक तपस्वी को अपराधियों को सुधारने का कार्य करता था, न कि उन्हें दंडित करने का। अंतिम प्रसंग, आत्मबोध और धर्म। समय बीतता गया। रानी की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी। उन्हें करुणामयी रानी कहा जाने लगा। कालराज अब करुणानंद एक छोटे आश्रम में साधना करता और उन युवाओं को मार्ग दिखाता जो अपराध के मार्ग पर चल पड़े थे। एक दिन रानी रत्नावती उनके आश्रम में पहुंची। करुणानंद ने उनके चरण छुए और कहा, रानी माँ, मैं आपने मुझे नया जन्म दिया है। आपने मेरी आत्मा को पुनर्जीवित किया। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक बीज बोया। अंकुर तो तुम्हारे भीतर ही था। करुणानंद बोले, आपका धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जिस दिन समाज क्षमा और करुणा को समझेगा, उसी दिन सच्चा धर्म जीवित होगा। उपसंहार। रानी और जल्लाद की यह कहानी केवल दो व्यक्तियों की नहीं, यह उस संघर्ष की कहानी है जो हर मनुष्य के भीतर चलता है। क्रोध और क्षमा के बीच, न्याय और दया के बीच, कर्म और धर्म के बीच। रानी रत्नावती की करुणा ने एक जल्लाद को संत में बदल दिया है। प्रमाणित किया गया कि सच्चा धर्म वह नहीं जो केवल ग्रंथों में लिखा हो, बल्कि वह जो हृदय से जीवित हो। रानी रत्नावती एक दिन वृद्ध हो चली थी। राज अब उनके पुत्र के हाथों में था। वह स्वयं ध्यान और साधना में समय बिताती थी। एक दिन करुणानंद पूर्व जल्लाद आश्रम से संदेश लेकर आया। एक युवक अपराध करके आश्रम में शरण चाहता है। वह न्याय से डरता था, पर सच में पश्चाताप कर रहा है। क्या उसे क्षमा मिलनी चाहिए? रानी ने आंखें बंद कर ली और कुछ क्षण बाद बोली, यदि वह सचमुच पश्चाताप कर रहा है तो उसे क्षमा देना ही है धर्म है, लेकिन उसका अपराध दोहराया ना जाए, इसका उपाय भी करना पड़ेगा। करुणानंद ने पूछा, और यदि वह झूठ बोल रहा हो तो? रानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो उसे उसका कर्म सिखाएगा। धर्म क्षमा देने वाला धोखा खा सकता है, पर घृणा करने वाला कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। करुणानंद ने सिर
झुकाया। वह समझ गया कि वह ही उसकी अंतिम परीक्षा थी, क्षमा की गहराई को नापने की। प्लीज़ ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।